भारतीय पौराणिक कथाओं में नाग और मनुष्य का गहरा संबंध बताया गया है। माना जाता है कि शेषनाग के सहस्त्र फनों पर ही पृथ्वी का भार है। भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में शेष शैया पर विश्राम पाते हैं। शिवजी के गले में सर्पहार है। कृष्ण जन्म पर नाग देवता की सहायता से ही वसुदेव यमुना पार करके वृंदावन आते हैं। समुद्र मंथन के समय देवताओं की मदद के लिए वासुकी आगे आए थे। पुराणों में तो कई दिव्य नाग और नागलोक तक का जिक्र किया गया है। नागपंचमी पूजा हमारे सनातन धर्म में ईश्वर को समग्र रूपेण देखने की परंपरा है। इसी वजह से हमने समस्त जड़ चेतन में परमात्मा को प्रत्यक्ष मानकर उनकी आराधना की है। यही कारण है कि जब हम ईश्वर के चैतन्य स्वरूप की बात करते हैं तो उसमें केवल मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त पशु पक्षियों का भी समावेश हो जाता है। इस दिन काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए पूजा की जाती है। सनातन संस्कृति में प्रकृति और जीवों की पूजा अनादि काल से होती आ रही है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त जीवों से मनुष्य का एक खास आत्मीय संबंध देखा गया है। नागपंचमी पर नाग देवता का पूजन भी उसी परंपरा की कड़ी है। इस साल यह पर्व आज 21 अगस्त को है। एक तरफ तो नाग को देखते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं तो दूसरी ओर लोग उनकी पूजा भी करते हैं। कई भारतीय पौराणिक कथाओं में नाग और मनुष्य का गहरा संबंध बताया गया है। शिवजी के गले में सर्पहार है। कृष्ण जन्म पर नाग देवता की सहायता से ही वसुदेव यमुना पार करके वृंदावन आते हैं। पुराणों में तो कई दिव्य नाग और नागलोक तक का जिक्र किया गया है। वर्षा ऋतु में जब सांपों के बिल में पानी भर जाता है तो वह बाहर निकल आते हैं। तब उन्हें मारा ना जाए बल्कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाता है। इसकी स्मृति कराने के लिए संभवतः श्रावण मास में यह पर्व आने का एक कारण है। हालांकि पुराणों के अनुसार नाग पूजन की परंपरा महाभारत काल से चली आ रही है। भारत में कृषि जीविका का मुख्य जरिया रहा और चूहे वगैरह से खेती में बहुत नुकसान होता है। सर्प या नाग इनको नियंत्रण करते हैं। नाग चूहों का सफाया करके खेतों की रक्षा करते हैं और इस तरह संतुलन कायम करते हैं। जो लोग नाग देवता का पूजन करना चाहते हैं उन्हें प्रतीक रूप में नाग पूजन करना चाहिए। कई लोग नाग देवता का पूजन के लिए उन्हें जबरन दूध पिलाने का प्रयास करते हैं, मगर इससे नागों को कष्ट पहुंचता है। नाग देवता पर कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे उन्हें तकलीफ होती है। यह दिन प्रकृति में उनकी उपयोगिता को समझाने का दिन है। हमें प्रतीक स्वरूप में पूजन की महत्वता को समझना चाहिए।